आज का इंसान गलत नहीं है। आज का इंसान थका हुआ है। वो सुबह उठता है, अपने काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, दूसरों को संभालता है, लेकिन रात को जब अकेला होता है तो एक अजीब सा बोझ महसूस करता है। बिना वजह की बेचैनी, बिना गलती का अपराध बोध और बिना उत्तर के बहुत सारे सवाल। अक्सर मन में एक ही बात घूमती रहती है, मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं है। हम सोचते हैं शायद हम कमजोर हैं, शायद हम पर्याप्त नहीं हैं, शायद हमसे कहीं कोई बड़ी गलती हो गई है। लेकिन सच ये है, हमने गलती नहीं बढ़ाई है, हमने अपने मन को खुला छोड़ दिया है। आज मन हर किसी की बात सुनता है, हर तुलना को सच मान लेता है, हर याद को सजा बना लेता है। एक छोटी सी बात पूरा दिन बिगाड़ देती है। एक पुरानी गलती बार बार याद आकर हमें वही इंसान बना देती है जो हम अब हैं ही नहीं। हम मजबूत नहीं बनना चाहते, हम बस हल्का होना चाहते हैं। लेकिन हमारा मन एक अदालत बन चुका है, जहां हम खुद ही जज हैं, खुद ही आरोपी और खुद ही सजा देने वाले। और यही स्थिति हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की भी थी। अर्जुन को युद्ध से डर नहीं लग रहा था, उसे हार से डर नहीं लग रहा था, उसे अपने ही मन से डर लग रहा था। वो जानता था क्या सही है, फिर भी कर नहीं पा रहा था। वो समझता था धर्म, फिर भी मन स्थिर नहीं था। और तभी श्री कृष्ण ने जो कहा, वो केवल युद्ध के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जिसका मन उसका साथ छोड़ देता है। आज की ये गीता कोई उपदेश नहीं है, ये आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, बिना डर, बिना दोष, बिना दिखावे। क्योंकि जब मन समझ में आ जाता है तो जीवन अपने आप संभलने लगता है। कभी आपने ध्यान दिया है, हम जिंदगी में सब कुछ समझते हैं, फिर भी भीतर कुछ भारी सा रहता है। हम जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी मन मानता नहीं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर संभालते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तो मन सवाल करने लगता है, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं, मैं खुश क्यों नहीं हूं, सब ठीक होते हुए भी कुछ गलत क्यों लग रहा है। अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि इंसान कुछ नहीं जानता, समस्या ये है कि इंसान बहुत ज्यादा जानता है। हमें पता है धैर्य रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, हर बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब हालात सामने आते हैं तो वही इंसान जो सब समझता है वही टूट जाता है। और तब सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है जानते हैं? इस बात का कि मुझे तो बेहतर पता होना चाहिए था। यही वो जगह है जहां इंसान खुद से नाराज हो जाता है। वो सोचता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, बाकी लोग तो संभाल लेते हैं, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज का इंसान कमजोर नहीं है, आज का इंसान थका हुआ है। थका हुआ लगातार सोचते सोचते, लगातार खुद को सुधारते सुधारते, लगातार सब कुछ सही करने की कोशिश करते करते। खासकर वो लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो घर चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बच्चों की चिंता करते हैं, जो रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं और अपनी थकान किसी से नहीं कहते। बाहर से वो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर खामोश संघर्ष चलता रहता है। कई बार मन कहता है बस थोड़ी शांति चाहिए, लेकिन फिर अगली जिम्मेदारी सामने आ जाती है और इंसान फिर से खुद को समेट लेता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। हमारे समाज में थकान को कमजोरी माना जाता है, भावनाओं को समय की बर्बादी। लेकिन सच ये है, जो महसूस नहीं करता वो ही सबसे पहले टूटता है। और यहीं से एक बहुत खतरनाक चक्र शुरू होता है। इंसान सब कुछ समझता है, फिर भी वही गलती करता है, फिर खुद को दोष देता है,
फिर और ज्यादा सख्त हो जाता है, फिर और ज्यादा थक जाता है। ये कोई बुराई नहीं है, ये मन की प्रकृति है। लेकिन हमें यह कभी समझाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया मजबूत बनो, कंट्रोल करो खुद को, संभालो। लेकिन यह नहीं सिखाया गया मन को दिशा कैसे दें। यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग गलत नहीं हैं, बस थके हुए हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई सब ठीक हो जाएगा नहीं कहूंगा। आज हम बस एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान सब कुछ जानते हुए भी क्यों थक जाता है। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, यह जवाब बहुत पुराना है, इतिहास में छुपा हुआ है, महाभारत में। क्योंकि जब एक ऐसा इंसान जो वेदों को जानता था, जिसने महाभारत रची, जिसे दुनिया ज्ञान का सागर कहती है, जब वो भी अंदर से बेचैन हुआ, तो सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। अगले हिस्से में हम उसी व्यक्ति की बात करेंगे, ऋषि व्यास, और समझेंगे कि ज्ञान होने के बावजूद मन क्यों अशांत रहता है। आज की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या मन की थकान है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां शरीर से ज्यादा मन से काम लिया जाता है। हर दिन हमें सोचना है, निर्णय लेना है, तुलना करनी है, खुद को साबित करना है, और ये सब बिना रुके, बिना थमे। पहले इंसान दिन में थकता था, आज इंसान सोचते सोचते थक जाता है। सुबह उठते ही मन चालू हो जाता है, आज क्या करना है, किससे बेहतर दिखना है, किससे पीछे नहीं रहना है। और रात को जब शरीर सोना चाहता है, मन फिर सवाल उठाता है, क्या मैंने सही किया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? यहीं से बेचैनी शुरू होती है। हम मान लेते हैं ये तनाव है, ये चिंता है, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन गीता कहती है ये सब तब शुरू होता है जब मन का नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाता है। हम अपने मन को हर दिशा में दौड़ने देते हैं, सोशल मीडिया, लोगों की राय, पुरानी यादें, भविष्य का डर। और फिर हम हैरान होते हैं, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही? अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। कुरुक्षेत्र में उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, अनुभव की कमी नहीं थी, धर्म की समझ भी थी, फिर भी उसका धनुष हाथ से गिर गया। क्यों? क्योंकि उसका मन करुणा, भय, मोह और अपराध बोध में उलझ चुका था। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, जब मन हर भावना के पीछे भागता है तो बुद्धि उसका अनुसरण करने लगती है, और जब बुद्धि मन के पीछे चलने लगती है तो सही और गलत का फर्क धुंधला हो जाता है। आज भी यही हो रहा है। हम जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी कर बैठते हैं। हमें पता होता है कौन सा रिश्ता नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। हमें मालूम होता है किस सोच से मन टूटता है, फिर भी उसी में फंसे रहते हैं। क्योंकि मन आदतों से चलता है और बुद्धि थक चुकी होती है। गीता हमें दोषी नहीं ठहराती, गीता हमें समझाती है। वो कहती है, समस्या ये नहीं कि तुम्हारे भीतर इच्छाएं हैं, समस्या ये है कि तुम्हारा मन उन इच्छाओं की दिशा तय कर रहा है। और जब मन दिशा तय करता है तो जीवन रिएक्शन में जिया जाता है, निर्णय में नहीं। इसलिए आगे आने वाले श्लोकों में श्री कृष्ण एक एक परत खोलते हैं। मन कैसे भटकता है, बुद्धि कैसे गिरती है, शांति कैसे टूटती है और फिर कैसे वापस आती है। हम सब ये गलती रोज करते हैं और गीता ने इसे बहुत पहले समझा दिया था। आज का इंसान कमजोर नहीं है, वो बस थका हुआ है। अब जरा इस थकान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधा है, पहले से ज्यादा जानकारी है, पहले से ज्यादा विकल्प है, फिर भी मन सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज का इंसान एक साथ बहुत कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। काम पर परफेक्ट बनना है, घर पर समझदार बनना है, रिश्तों में धैर्यवान बनना है और खुद के लिए हमेशा मजबूत बने रहना है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या मन भी ये सब संभाल पा रहा है? आज की थकान काम की थकान नहीं है,
ये लगातार खुद को सही साबित करने की थकान है, खुद को समझाने की थकान, कोई बात नहीं, सब ठीक है, खुद को रोकने की थकान, अब भावुक नहीं होना है, खुद को सुधारने की थकान, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यहीं से एक बहुत खामोश लड़ाई शुरू होती है। मन कुछ महसूस करता है, लेकिन बुद्धि उसे दबा देती है। दिल कुछ चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी उसे रोक देती है, और इंसान दोनों के बीच फंस जाता है। कभी आपने महसूस किया है, आप किसी से नाराज होते हैं लेकिन दिखाते नहीं, आप किसी बात से दुखी होते हैं लेकिन कहते नहीं, आप किसी रिश्ते में थक जाते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, और फिर एक दिन बिना किसी बड़ी वजह के आप टूट जाते हैं। लोग पूछते हैं, इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन क्यों? लेकिन उन्हें क्या पता, ये इतनी सी बात आखिरी बूंद थी, अंदर तो बहुत पहले भर चुका था। यही वो जगह है जहां इंसान खुद से डरने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो, अगर मैं फिर वही गलती कर बैठा तो, अगर लोग मेरा असली हाल देख लें तो, और फिर वो और ज्यादा सख्त हो जाता है, मन पर नहीं, खुद पर। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि सख्ती से मन सुधर जाएगा, लेकिन मन आदेश से नहीं बदलता, मन समझ से बदलता है, और जब उसे समझ नहीं मिलती तो वो भटकता है। आज ज्यादातर लोग गलत काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन थका हुआ है। थका हुआ मन गलत फैसले लेता है, कमजोर नहीं, बस थका हुआ। यही बात हमें गीता में बार बार समझाई गई है। गीता कभी नहीं कहती मन को कुचल दो, गीता कहती है मन को दिशा दो। लेकिन दिशा देने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि मन भटक क्यों रहा है। और यही सवाल हजारों साल पहले एक ऐसे इंसान के मन में उठा जिसे पूरी दुनिया ज्ञान का सागर मानती थी, ऋषि व्यास। व्यास ने वेद लिखे, महाभारत रची, पूरे धर्म और ज्ञान को शब्द दिए, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं था। सोचिए, अगर व्यास जैसा ज्ञानी अशांत हो सकता है तो हमारी बेचैनी कोई असफलता नहीं है, यह इंसान होने का प्रमाण है। अगले हिस्से में हम उसी मोड़ पर पहुंचेंगे जहां व्यास खुद स्वीकार करते हैं कि ज्ञान होने के बावजूद मन क्यों अधूरा रह जाता है, और वहीं से एक बहुत गहरी समझ जन्म लेती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कोई जटिल दर्शन नहीं कहते, वो बहुत सरल बात बताते हैं। वो कहते हैं, मन कभी अचानक नहीं टूटता, मन धीरे धीरे फिसलता है। पहले एक विचार आता है, बस एक छोटा सा विचार, अगर ऐसा होता तो, काश मेरे पास भी होता, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। गीता कहती है, मन जब किसी विषय पर बार बार टिकता है तो उसे ध्यान कहा जाता है, और ध्यान अगर बिना विवेक के हो तो वही ध्यान बंधन बन जाता है। आज हम इसे पहचानते नहीं क्योंकि यह बहुत सामान्य लगता है। हम किसी इंसान के बारे में बार बार सोचते हैं, किसी पुराने पल को बार बार दोहराते हैं, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है बस सोच ही तो रहा हूं। लेकिन गीता कहती है, यहीं से अगला चरण शुरू होता है, ध्यान से आसक्ति। अब वो विचार सिर्फ विचार नहीं रहता, वो भीतर जगह बना लेता है। अब हमें फर्क पड़ने लगता है, वो क्या कर रहा है, वो हमें कैसे देखता है, लोग क्या कहेंगे। और यहीं से मन शांत नहीं रहता। फिर आती है इच्छा। अब हम चाहते हैं वही इंसान, वही स्थिति, वही मान्यता, वही सुख। और अगर वो नहीं मिलता तो आती है क्रोध। क्रोध हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो चुप रहता है। वो बन जाता है चिड़चिड़ापन, खुद से नाराजगी, दूसरों से दूरी, और भीतर जलता हुआ गुस्सा। और क्रोध से सबसे पहले मरती है समझ। वो पूछता है, हे कृष्ण, अगर मन इतना चंचल है
तो फिर कोई इंसान शांत कैसे रह सकता है? यहीं पर श्री कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, शांति मन को दबाने से नहीं आती, शांति मन को समझने से आती है। गीता कहती है, जो इंसान इंद्रियों का उपयोग करता है लेकिन उनके पीछे नहीं भागता, जिसके भीतर ना अंधा लगाव है ना अंधा विरोध, वही शांति को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि इच्छाएं खत्म कर दो। वो कहते हैं, इच्छाओं के गुलाम मत बनो। आज हम यही गलती करते हैं। या तो हम हर भावना के पीछे भागते हैं या फिर भावनाओं को पूरी तरह दबा देते हैं। दोनों ही रास्ते मन को तोड़ते हैं। श्री कृष्ण बीच का मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं, देखो, सुनो, महसूस करो, लेकिन हर अनुभव को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आज के रिश्तों में देखिए, हम किसी से बात करते हैं और अगर जवाब देर से आए तो मन बेचैन हो जाता है। हम किसी से जुड़ते हैं और अगर वो वैसा न करे जैसा हमने सोचा तो दुख हो जाता है। समस्या वहां नहीं है। समस्या वहां है जहां हम अपनी शांति दूसरे के व्यवहार के हाथ में सौंप देते हैं। गीता कहती है, जब मन संतुलन में आता है तो भीतर शांति आती है, और जब शांति आती है तो दुख स्वतः कम हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसके भीतर शांति होती है उसके सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और शांति वाला मन बहुत जल्दी सही निर्णय लेता है। यही सबसे बड़ी बात है। आज इंसान दुखी नहीं है, आज इंसान भटका हुआ है। हम फैसले थकान में लेते हैं, गुस्से में लेते हैं, डर में लेते हैं, और फिर कहते हैं, काश ऐसा ना किया होता। गीता कहती है, जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्थिर होती है, और स्थिर बुद्धि वाला इंसान जीवन के युद्ध में कम गलतियां करता है। यहां शांति का मतलब भाग जाना नहीं है। शांति का मतलब है भीतर स्थिर रहना, बाहर चाहे तूफान क्यों ना हो। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी साधना है। फोन के बीच, शोर के बीच, तुलनाओं के बीच अगर कोई इंसान अपने मन को संतुलित रख ले तो वही सच में सफल है। और अब अगले भाग में श्री कृष्ण हमें बताएंगे वो कौन सी अवस्था है जहां इंसान दुख से ऊपर उठ जाता है। हम जानते हैं गुस्सा करना गलत है, डरना नहीं चाहिए, छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन तर्क से नहीं बदलता। मन बदलता है जब उसे कोई ऊंचा सहारा मिलता है। इसीलिए गीता बार बार मन की बात करती है, न कि सिर्फ कर्म की। और इसी बिंदु से हम अगले हिस्से में गीता के उन श्लोकों तक पहुंचेंगे जहां श्री कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं, समस्या इच्छा नहीं है, समस्या दिशा है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऋषि व्यास की बेचैनी और हमारी बेचैनी अलग नहीं है, बस रूप अलग है। और इसी बेचैनी को श्री कृष्ण अर्जुन के सामने गीता में खोलते हैं। अर्जुन भी सब कुछ समझता था, धर्म जानता था, कर्तव्य जानता था, फिर भी युद्ध भूमि में उसका मन कांप गया। क्यों? क्योंकि समझ होना और स्थिर होना एक जैसी चीज नहीं है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं, मन बहुत चंचल है, वो खींचता है, भटकाता है, और कभी कभी समझ को भी अपने साथ बहा ले जाता है। यही कारण है कि इंसान गलत जानते हुए भी वही करता है जिसे बाद में पछताता है। यह कोई चरित्र दोष नहीं है, यह मन की गति है। गीता यहां कहीं नहीं कहती मन को दबा दो, इच्छाएं खत्म कर दो। गीता कहती है मन को किसी एक केंद्र से जोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन हर आकर्षण के पीछे भागता है तो बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, और जब बुद्धि डगमगाती है तो निर्णय गिरने लगते हैं। जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए, आप थकते कब हैं? जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर भावना को पकड़ लेते हैं,
हर विचार को सच मान लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ चीजों को जाने देते हैं, मन अपने आप हल्का होता है। गीता इसे संयम कहती है। लेकिन संयम का अर्थ खुद को सजा देना नहीं है। संयम का अर्थ है मन को भटकने से प्यार से रोकना। हम सब ये गलती रोज करते हैं और गीता ने इसे बहुत पहले समझा दिया था। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को अपने वश में कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाती है। उन्होंने कहा जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब हालात वही रहते हैं पर इंसान टूटता नहीं। समस्या वही रहती है पर मन डूबता नहीं। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग गीता को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं गीता इच्छाएं मारने की बात करती है। नहीं, गीता कहती है इच्छाएं आएंगी, भावनाएं आएंगी, आकर्षण आएंगे, लेकिन अगर मन किसी ऊंचे अर्थ से जुड़ा है तो ये सब डुबोते नहीं। जैसे समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर गहराई है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, जब भीतर गहराई होती है तो बाहर की हलचल असर नहीं करती, और जब भीतर खालीपन होता है तो छोटी सी बात तूफान बन जाती है। यही वजह है कि आज सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत है, क्योंकि हमने मन को किसी गहराई से नहीं जोड़ा। गीता असल में मन की दिशा सिखाता है। ये नहीं कहता क्या छोड़ो, ये कहता है किससे जुड़ो। और जब मन सही जगह जुड़ जाता है तो इच्छाएं कमजोर नहीं होती, बस बेअसर हो जाती हैं। यही समझ ऋषि व्यास को भी भागवत के माध्यम से मिली थी, और यही समझ आज हमें भी चाहिए। श्री कृष्ण अब अर्जुन को चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, अगर मन में शांति नहीं है तो समझ भी स्थिर नहीं रह सकती, और जब समझ ही डगमगा जाए तो जीवन में सही दिशा कैसे मिलेगी। गीता का यह श्लोक बहुत कठोर है, लेकिन उतना ही सत्य भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के भीतर शांति नहीं, उसके लिए न सुख टिकता है न स्थिरता। आज हम यही देख रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, काम है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी चलती रहती है। एक आवाज, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझसे कुछ गलत हो गया, काश मैं अलग होता। यही आवाज अपराध बोध बन जाती है, और अपराध बोध मन को सबसे ज्यादा तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन हर तरफ भागता है वही बुद्धि को अपने पीछे घसीट ले जाता है, जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है। आज इंसान अपने ही मन का यात्री बन चुका है। एक विचार आता है, हम उसके पीछे दौड़ते हैं। दूसरा डर आता है, हम उसी में उलझ जाते हैं, और फिर कहते हैं, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। गीता कहती है, शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने मन को सौंप दिया है हर बाहरी आवाज को। आज देखिए, लोग आपको बताते हैं कैसे जीना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं। धीरे धीरे आप अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण 2.68 में बहुत सीधा कहते हैं, जो इंसान अपनी इंद्रियों को हर दिशा में भटकने देता है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। और यही कारण है कि हम सही होते हुए भी गलत फैसले कर बैठते हैं। रिश्तों में हम माफ करना चाहते हैं, लेकिन मन अहंकार के पीछे चला जाता है। जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर हमें रोक देता है, और फिर हम खुद को दोष देते हैं। गीता यहां दोष नहीं देती, गीता समझाती है। वो कहती है, मन को हर समय दोषी मत ठहराओ, मन को दिशा दो। अगर मन को दिशा नहीं मिली तो वही मन तुम्हें तोड़ देगा। और अब श्री कृष्ण हमें अगले भाग में बताएंगे वो कौन सी अवस्था है जहां इच्छाएं आती हैं लेकिन इंसान को डुबोती नहीं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि इस समझ को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, बिना नौकरी छोड़े, बिना रिश्ते तोड़े, बिना खुद को बदले। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर मन भटकता है, अगर समझ होते हुए भी हम थक जाते हैं, तो फिर करें क्या? क्या सब छोड़ दें? क्या रिश्ते बदल दें?
क्या नौकरी छोड़ दे? क्या जिंदगी से भाग जाए? नहीं, गीता कभी भागने की बात नहीं करती। गीता कहती है, ठहरो और भीतर देखो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, जिसे दुनिया जागना मानती है वहां ज्ञानी सोया होता है, और जिसे दुनिया नींद कहती है वहां ज्ञानी जागता है। पहली बार सुनने में ये उल्टा लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यही आज के जीवन का सच है। आज की दुनिया कहती है, ज्यादा चाहो, ज्यादा पाओ, ज्यादा दिखाओ। दिन रात लोग दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, मान सम्मान के पीछे, तुलना के पीछे। दुनिया इसे सफलता कहती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान इस दौर में पूरी तरह डूब गया वो असल में अंदर से सोया हुआ है, क्योंकि वो अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पा रहा। वो इतना शोर सुन रहा है कि भीतर की शांति दम तोड़ देती है। अब देखिए दूसरी तरफ, एक ऐसा इंसान जो दिखावे से दूर है, जो भीड़ में नहीं भागता, जो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। दुनिया कहती है, ये पीछे रह गया, ये एम्बिशनलेस है, ये बोरिंग है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही इंसान अंदर से जाग चुका है, क्योंकि उसने अपने मन को भीड़ के हवाले नहीं किया। गीता 2.70 में श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं लेकिन समुद्र फिर भी शांत रहता है, वैसे ही जिस इंसान के भीतर स्थिरता है उसमें इच्छाएं आती हैं लेकिन उसे हिलाती नहीं। आज हमारी समस्या इच्छाएं नहीं है, समस्या यह है कि हर इच्छा हमारा संतुलन बिगाड़ देती है। एक चीज नहीं मिली तो दुख, मिल गई तो डर कि कहीं छिन न जाए। यही डर हमें बेचैन रखता है। लेकिन जो इंसान भीतर से भरा हुआ है उसे बाहर से कुछ साबित नहीं करना पड़ता। वो जानता है, सब कुछ पाने से मन शांत नहीं होता। मन शांत होता है जब मन अपने नियंत्रण में हो। गीता यहां सन्यास नहीं सिखाती। गीता कहती है, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। काम करो, रिश्ते निभाओ, सपने देखो, लेकिन अपने मन को हर इच्छा के हाथों गिरवी मत रखो, क्योंकि जिस दिन मन स्थिर हो गया उसी दिन तुम्हारा जीवन शांत होने लगेगा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम और सबसे गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं को मन से अलग कर लिया, जो मेरा और मुझे चाहिए इस भावना से मुक्त हो गया, वही इंसान वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि इच्छाएं छोड़ दो। वो कहते हैं, इच्छाओं से पहचान मत बनाओ, क्योंकि जब इच्छा तुम्हारी पहचान बन जाती है तो इच्छा पूरी न होने पर तुम टूट जाते हो, और पूरी हो जाने पर भी तुम डरते हो कि कहीं ये छिन न जाए। यही डर मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। आज हम में से अधिकांश लोग इसी डर में जी रहे हैं। अगर ये नहीं मिला तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने इन सवालों से खुद को मुक्त कर लिया वो ही स्थिर बुद्धि वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये वही अवस्था है जिसे पाकर इंसान फिर कभी भ्रमित नहीं होता। ध्यान दीजिए, ये कोई जादुई अवस्था नहीं है, ये धीरे धीरे आती है जब इंसान हर परिस्थिति में अपने मन को देखने लगता है। जब वो समझने लगता है, मेरी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है, मेरी परेशानी मेरा अस्थिर मन है। जिस दिन मन शांत हो गया उसी दिन जीवन सरल हो जाता है। न दुख ज्यादा दुख देता है, न सुख ज्यादा बांधता है। यही अवस्था है जहां इंसान हार में भी नहीं टूटता और जीत में भी अहंकार से नहीं भरता। अगर आज भी आपका मन नहीं मानता तो शायद समस्या बाहर नहीं, भीतर है। अगले वीडियो में हम उस एक आदत की बात करेंगे जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक स्पष्ट संदेश, मन को संभाल लो, जीवन अपने आप संभल जाएगा। युद्ध अभी बाकी है, कर्म अभी बाकी है, लेकिन अर्जुन अब वही अर्जुन नहीं रहा जिसके हाथ कांप रहे थे।
अब उसके भीतर एक स्थिरता है, और यही स्थिरता हर इंसान को चाहिए। अगर मन स्थिर हो गया तो संसार की कोई आंधी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी, काम कम होगा तो शांति आएगी, लोग बदलेंगे तो शांति आएगी, परिस्थितियां सुधरेंगी तो शांति आएगी। लेकिन सच्चाई यह है, शांति परिस्थितियों के सुधरने से नहीं आती, शांति मन के जुड़ने से आती है। आज की जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हम ज्यादा काम करते हैं, समस्या यह है कि हम अकेले काम करते हैं। मन अकेला होता है, भावनाएं अकेली होती हैं, संघर्ष अकेला होता है। हम सबके आसपास लोग हैं, लेकिन भीतर कोई नहीं है, और जब भीतर कोई नहीं होता तो मन हर छोटी बात पर डगमगाने लगता है। गीता यहां एक बहुत सरल उपाय देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को हर जगह मत बांटो, उसे किसी एक स्थिर चीज से जोड़ दो। अब वो स्थिर चीज क्या है, यह हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए सच, किसी के लिए एक शांत उद्देश्य। लेकिन जब तक मन किसी एक गहराई से नहीं जुड़ता, वो भटकेगा। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, गीता ये नहीं कहती कि भावनाएं खत्म कर दो। गीता कहती है, भावनाओं में बहो मत। दुख आए देखो, गुस्सा आए पहचानो, डर आए समझो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बना लो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन थकता नहीं। आज अगर आप काम करते हुए खुद को खो चुके हैं, रिश्तों में खुद को भूल चुके हैं, हर किसी के लिए सब कुछ बनते बनते खुद के लिए कुछ नहीं बचे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब यह है कि अब मन सहारा मांग रहा है, और गीता यही सहारा देती है। बिना दबाव, बिना डर, बिना आदेश, सिर्फ समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मन किसी ऊंचे अर्थ से जुड़ जाता है, उसी दिन छोटी इच्छाएं खुद कमजोर होने लगती हैं। आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको मन को मारने की जरूरत नहीं, आपको बस मन को अकेला छोड़ना बंद करना है। समस्या मन का होना नहीं है, समस्या मन का भटका होना है। और जब मन सही जगह जुड़ जाता है, तो जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगती है। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी बात को एक शांत निष्कर्ष तक ले जाएंगे, जहां कोई उपदेश नहीं होगा, सिर्फ एक ठहराव होगा। अब थोड़ा ठहरिए। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो शायद आपके भीतर भी कुछ शांत होना चाहता है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस थोड़ी राहत। हम पूरी जिंदगी खुद को ठीक करने में लगा देते हैं। कभी सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं बन पाया, मुझ में ही कुछ कमी होगी। लेकिन गीता यहां आकर बहुत प्यार से कहती है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम थके हुए हो। और थकान का इलाज डांट नहीं होता, थकान का इलाज समझ होती है। आज अगर मन भारी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत दूर तक खुद को खींचते आए हो। श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं, युद्ध से भागने को नहीं, जिम्मेदारी छोड़ने को नहीं, बस मन को सही जगह टिकाने को। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन कोई बड़ा फैसला नहीं होता, बस एक छोटा सा ठहराव होता है। आज अगर तुम्हें सब छोड़ने का मन करता है, तो शायद छोड़ने की जरूरत नहीं है, शायद थोड़ा टिकने की जरूरत है। टिकने की अपने भीतर, बिना सवाल किए, बिना दोष दिए, बिना जल्दी किए। गीता का संदेश बहुत सरल है। मन को किसी शोर से मत जोड़ो, उसे किसी शांति से जोड़ो। और वो शांति किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, वो शांति तुम्हारे भीतर है। आज अगर मन फिर भी भटके, तो खुद से नाराज मत होना। मन को प्यार से वापस बुलाना,
बार बार, धीरे धीरे। यही अभ्यास है, यही मार्ग है। और अगर आज पहली बार तुमने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया है, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक शांत शुरुआत। हम यहीं रुकते हैं।